हमारा जो IUPAC का लेक्चर है उसके अंदर क्या चल रहा है, अभी हमने नंबरिंग सीख ली है पूरी तरह से। नंबरिंग क्या होती है, टेबल क्या होती है, रूल क्या होते हैं नंबरिंग के। अब नेमिंग, आज IUPAC नेमिंग स्टार्ट हो रहा है। क्या टॉपिक स्टार्ट हो रहा है? IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग के अंदर अब स्टार्ट हम कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो IUPAC है, IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए इसके अंदर रूल आएंगे। मैं रूल के साथ साथ सब कुछ बताता चलूँगा। उससे पहले एक टेबल थोड़ी जो IUPAC ने बताई है उसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो टेबल क्या थी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। देखना, सबसे पहले हम लिखते थे पोजीशन, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। ठीक है सर, पोजीशन के बाद क्या लिखते थे? अब लिखते थे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है सर, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या लिखते थे सर? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बाद हम लिखते थे वर्ड रूट। क्या लिखते थे? वर्ड रूट, वर्ड रूट। ठीक है सर, वर्ड रूट, वर्ड रूट होगी। वर्ड रूट के बाद क्या लिखते थे? अब वर्ड रूट के बाद पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है सर, ये बात भी हमें बता रखी है आपने। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हम पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड के बाद एन, इन, आइन वर्ड यूज करते थे। एन, इन या आइन। एन सिंगल बॉन्ड के लिए, इन डबल बॉन्ड के लिए, या आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ये वर्ड यूज करते थे सर। इसके बाद हम क्या करते थे? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताते थे सर। पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और इसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज करते थे, सफिक्स ऑफ, सफिक्स जो भी उसके लिए यूज होती है, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप सर। ये था, तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दो ना सर। मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आ गई, 2 टाइम्स आ गया कोई, तो ऐसे उसकी पोजीशन बताएंगे। 2 पे है वो, फिर कोमा लगा देंगे। 3 पे है तो 3 कोमा लगा देंगे। 2 बार है 2,2, फिर डाई लगा देंगे। ऐसे ऐसे ऐसा कुछ बताएंगे पोजीशन में, भाई इतनी पोजीशन पे, इतने नंबर पे वो है, 3 नंबर पे, 4 पे, 5 पे, उसकी पोजीशन बताएंगे सब्स्टिट्यूएंट की। जैसे क्लोरीन लगा है कहीं चेन के अंदर, जैसे ये है, यहाँ क्लोरीन लगा है, तो ये क्लोरीन कहाँ लगा है? 2 पोजीशन पे, 1 2 3, तो 2 क्लोरो यूज करेंगे। अब चलो सर ये तो पोजीशन होगी, अब उनके नाम भी यूज करेंगे सब्स्टिट्यूएंट के। हाँ, अगर मान लो वो फ्लोरीन है तो क्या वर्ड यूज करेंगे? फ्लोरो। और क्लोरीन है तो क्लोरो। और ब्रोमीन है तो सर ब्रोमो, ब्रोमो। आयोडीन है तो आयोडो। और अगर CH3 लगा हुआ है चैन के अंदर कहीं सर तो मिथाइल। ठीक है सर, और C2H5 लगा, 2 कार्बन का लगा है सब्स्टिट्यूएंट तो सर इथाइल। 3 का है तो C3H7 है तो सर प्रोपाइल। ठीक है भाई, ये वर्ड यूज कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं सर। ठीक है, अब वर्ड रूट की बात करो सर। वर्ड रूट क्या होती है? वर्ड रूट होती है शब्द की जड़। भाई शुरुआत इतने कार्बन है उसके अंदर, नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बताएगा। 1 कार्बन है तो क्या वर्ड यूज करते थे बताओ जल्दी से? मेथ। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक, 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए डूडेक, और 13 के लिए ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऐसे चलता रहेगा। और आइकोसा, 20 पे आइकोसा चला जाएगा। ऐसे ये तो बहुत दूर तक जा सकती है, पर हमें इतना ही करना। ठीक है, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। भाई मल्टीपल बॉन्ड जैसे मान लो यहाँ है, यहाँ लगा तो 1 2 पोजीशन पे तो 2 होगी, 2 बार लगा तो 2 2 होगी, 2 3 पे हो गया। ऐसे बताना, हमें पोजीशन बतानी, उसके कौन से नंबर पे है वो मल्टीपल बॉन्ड। 3rd पोजीशन पे, 4th पे, 5th पे मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बातें चल रही है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बातें चल रही है। ठीक है सर, अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड हो तो क्या वर्ड यूज करेंगे? एन। अगर डबल बॉन्ड हो तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन वर्ड यूज करेंगे सर। ठीक है, यहाँ पोजीशन बताएंगे और उसके बाद एन इन आइन यूज कर देंगे। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप मान लो 2 बार आ गया तो 2 2, 3 पे आ गया तो 3 2 कोमा इतने पे, फलाने पे, दिमागे पे, कहाँ पे पोजीशन बताना उसकी। ठीक है सर, 4th पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे वो बताओ। 2 बार है तो
2,3 है, मान लो 2,3 है, फिर डाई यूज़ करोगे, ट्राई यूज़ करोगे, टेट्रा यूज़ करोगे, वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए सफिक्स क्या होती है सर? सफिक्स का मतलब जो नाम के पीछे है, प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स यूज होती है। प्रीफिक्स का मतलब होता है नाम के आगे आए, जो वर्ड रूट से पहले आए, वर्ड रूट के अंत में आए, वो होती है सफिक्स। और सफिक्स में जैसे कि OH आ गया, अल्कोहल, अल्कोहल के लिए क्या यूज़ होती है बताओ भाई? ओल। अगर एल्डिहाइड आ जाए, CHO एल्डिहाइड, मैं बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, अल। और अगर कीटोन आ जाए तो ओन। और कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिखते हैं, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं, COOH। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे? ओइक एसिड, ठीक है सर। ये मेरे को पता चल गया, ये टेबल थोड़ी सी मैंने पढ़ी भी हुई है सर, थोड़ा सा आइडिया मिल गया, ठीक है। अब सर रूल, आप रूल बताने वाले हो। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला, रूल्स ऑफ द IUPAC, आज का जो लेक्चर है मेन वो रूल ऑफ IUPAC पे रहने वाला है सर। रूल क्या क्या होंगे, कैसे हम IUPAC नेमिंग देंगे। नंबरिंग तो देनी आपने सिखा दी, आज आप नेमिंग देना सिखा रहे हो सर। नेमिंग हमें बताओ कैसे होगी। नंबरिंग तक तो मेरे को बिल्कुल डिटेल आती है, एक एक बात आती है सर, मैं पिछला लेक्चर पूरा डिटेल पढ़ के आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, तो आज मैं तेरे को कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। रूल यहाँ लिख रहा हूँ मैं तेरे सामने, ये टेबल भी यहीं रखूँगा ताकि तेरे को समझ में आए सारी बात। देखना भाई, एग्जाम्पल नंबर 1, रूल नंबर 1 आ रहा है, रूल नंबर 1 यहीं पे आता रहेगा रूल, अब देखता रहियो तुम। सबसे पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन एंड देन गिव नेम according to the above टेबल जो ऊपर टेबल है उसके अकॉर्डिंग फिर नाम दो उसका। चलिए देखते हैं कैसे इस टेबल के अकॉर्डिंग नाम दिया जाएगा। सर मैं जैसे एक एग्जांपल से समझता हूँ, मेरे पास मान लो 2 कार्बन की ही चेन है, ज़्यादा बड़ी है ही नहीं। हाइड्रोजन पूरे कर देता हूँ सर, इसके 3 लग जाएंगे और इसके भी 3 लग जाएंगे सर, ठीक है। हाइड्रोजन भी पूरे कर दिए। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ले। लॉन्गेस्ट क्या, 2 ही कार्बन है सर, यही लॉन्गेस्ट है, ये चेन सेलेक्ट होगी सर। अब इसमें नंबरिंग कर ले। नंबरिंग मैंने सिखा रखी है तेरे को, 1 2 इधर से कर ले, चाहे 1 2 इधर से कर ले, एक ही बात है। सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप कुछ है ही नहीं, ठीक है सर। अब देखो सर, इसमें कोई पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं, तो उसकी पोजीशन कहाँ से बताऊँ? सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है तो ये भी नहीं बताना मेरे को, इस एग्जांपल में ये भी नहीं बताना, ये भी बताना। कार्बन तो है ना सर इसमें, हाँ कितने? 2 के लिए क्या वर्ड यूज़ करूँगा? इथ। 2 के लिए कितना वर्ड यूज़ करूँगा? अरे इथ। ये नहीं छोड़ दो, अब यहाँ पे आ जाओ। इथ 2 के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे रे? इथ, ठीक है सर, इथ हो गया। अब पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड डबल ट्रिपल है ही नहीं सर, छोड़ दो। एन 9 में एन तो है, सिंगल बॉन्ड तो है, तो एन वर्ड यूज कर दूंगा सर। इनके बीच में क्या है? इथ एन, तो इसका नाम सर इथेन हो गया। हाँ बिल्कुल सही नाम दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लंबी चेन सेलेक्ट करी, फिर उसमें ये नहीं मिला, वर्ड रूट मिली। वर्ड रूट में से क्या उठाया तुमने? 2 कार्बन के लिए इथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्योंकि डबल बॉन्ड था ही नहीं, ट्रिपल था ही नहीं, तो यहाँ से उठाया इथ 2 कार्बन के लिए और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इथ एन। इस तरह से नाम हो गया। ये अगर ये मिलते तो ये भी लगाते, जो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग नाम चलेगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 3 कार्बन हो गए सर, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन पूरे कर दो सर। 3, यहाँ 2 ही लगेंगे सर, 2 बॉन्ड पहले ही पूरे हैं दोनों साइड, यहाँ 3 लगेंगे, ठीक है सर। अब इसकी लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट कर लो, ये लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट होगी सर, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग कर लो, नंबरिंग इसमें कर लो भाई, इधर से कर ले चाहे उधर से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 1 2 3, ठीक है सर, नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद अब इस पे आओ, सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो ये दोनों छोड़ दो पहले। वर्ड रूट सर 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करूंगा, और डबल बॉन्ड ट्रिपल है ही नहीं, तो सिंगल के लिए एन, प्रोप एन नाम हो गया सर, प्रोपेन, ठीक है भाई। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं लंबी चेन का। ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन पूरे अपने आप कर लेना भाई, ठीक है सर। ये 5 कार्बन की चेन है और इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड कुछ भी अभी तक आपने रूल में बताया, लॉन्गेस्ट चेन सिंपल बता रहे हो आप, ठीक है भाई। मल्टीपल बॉन्ड वाले भी बताएंगे, सारे बताएंगे। अब ये लॉन्गेस्ट चेन होगी सर 5 कार्बन की, 5 के लिए अब सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो पेंट यूज करूंगा 5 के लिए, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो नाम हो जाएगा पेंटेन, पेंट एन, कोई डाउट नहीं है। तो पहला रूल सभी को समझ में आ गया, किस तरह से रूल नंबर 1 का यूज करना है और कैसे कैसे हम नेम दे सकते हैं। किसी को डाउट है तो वो जल्दी बोल दे, और मैं ये देख लूँ दिखाई दे रहा है या नहीं। सही दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो भाई, रूल नंबर 1 तो सर हमें बिल्कुल सही समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल नंबर 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, रूल नंबर 2 यहाँ लिख देते हैं। रूल नंबर 2 सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड है। अगर किसी में सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देना है, तो हम नंबरिंग में सीख चुके। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम और पोजीशन, सबसे पहले पोजीशन बतानी,
फिर उसका नाम बताना, फिर वर्ड रूट लगाना, फिर अगर ये है तो इनको, ये है तो ये, ऐसे चलेंगे। देखते हैं अगर किसी चेन में सब्स्टिट्यूएंट है तो गिव लोवेस्ट नंबर टू दी सब्स्टिट्यूएंट एंड गिव नेम एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बिफोर वर्ड रूट से पहले उसका नाम दोगे, वर्ड रूट से पहले उसकी पोजीशन और नाम बताओगे। पहले पोजीशन बताओगे, फिर नाम बताओगे, फिर वर्ड रूट आएगी। ठीक है सर, तो एग्जांपल देके दिखाओ सर, कोई ऐसे समझ में नहीं आ रहा। देख ले एग्जांपल भाई, पहला एग्जांपल आ रहा है तेरे सामने, ये है मान लो, और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लटका है और लंबी से लंबी चेन ये होगी सर, ये 5 की लंबी से लंबी चेन है, 5 या 6 जो भी है, 5 कार्बन है, ये लंबी चेन है और ये साइड में सब्स्टिट्यूएंट लटका है सर। ठीक है, अब नंबरिंग इसको इधर से 1 2 3 4 मिल रहा है सर, इधर से 1 2 मिल रहा है, तो ये नंबरिंग अच्छी है, 1 2 3 4 5। ठीक है सर, अब इसका नाम, सबसे पहले इसकी पोजीशन बतानी सर, सबसे पहले कंडीशन ही ये है कि इसकी पोजीशन बताओ इसके नाम से भी पहले। तो 2 पे है सर ये, तो अब देखना भाई नाम देने का तरीका, अब देख लो ढंग से, 2 पे है सर ये, 2 फिर हाइफन लगा देंगे, क्योंकि अब वर्ड आना है, नंबर के बाद वर्ड आना, तो उनके बीच में हाइफन, 2 पे, ये हो गया सर, इसका काम हो गया। अब नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इसके लिए CH3 के लिए मिथाइल वर्ड यूज होता है सर, क्या यूज होता है, मिथाइल। हाँ ठीक है भाई, नेम, पहले सबसे पहले पोजीशन बताई, फिर हाइफन लगा के उसका नेम बता दिया सब्स्टिट्यूएंट का नाम होने के बाद इसका तो खेल खत्म। अब इस पे आ जाओ, वर्ड रूट कह रही 5 कार्बन है तो पेंट वर्ड यूज कर दो, क्या वर्ड यूज कर दो, पेंट। फिर कह रहा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है तो छोड़ दो। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन वर्ड यूज कर दो, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर दो, एन, पेंट एन। इस तरह से नाम होगा, 2 पे मिथाइल और पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताई 2 पे सर, फिर उसका नाम बताया, मिथाइल लगा हुआ सर, क्लोरीन लगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होता ब्रोमो, ये लगा तो इथाइल, ब्रोमीन लगा तो ब्रोमो, आयोडीन लगा तो आयोडो, अब CH3 लगा तो मिथाइल। 2 पे हाइफन लगा के मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट में पेंट यूज हो गया और सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड यूज हो गया। सर सही है, बिल्कुल सही समझ में आया ये रूल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें मेरे को। और एग्जाम्पल दे दो, अब मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे, और एग्जाम्पल दे देते हैं इसके, और एग्जाम्पल देख लो जैसे ये है, और यहाँ पे ब्रोमीन लगा, मान लो यहाँ पे ब्रोमीन लगा है। अब नंबरिंग इधर से तो 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3, तो रूल क्या कह रहा है कि इधर से करो नंबरिंग, किधर से करो जिससे इसको कम नंबर मिले, तो इधर से कम मिल रहा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर, 6। तो अब इसका क्या करोगे, अब सब्स्टिट्यूएंट कितने पे है सर, 3 पे। पोजीशन, सबसे पहले पोजीशन बताओ कितने पे, 3 पे, फिर हाइफन लगा के उसका नाम बताओ, ब्रोमीन है तो ब्रोमो वर्ड यूज कर दो, ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अब कितने कार्बन की चेन है, 6 के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए इन, हेक्सेन। कोई डाउट है किसी को, नहीं है, सही चल रहा है सर, मेरे को ये समझ में आ गए दोनों रूल, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। वर्ड रूट से बाद में क्या लिखना, पहले क्या लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना, फिर क्या लिखना, सब समझ में आ रहा है सर। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर वर्ड रूट, अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो उनकी पोजीशन, फिर उनके एन लगाना है, और अगर है ही नहीं तो एन लगा दो सीधा। अभी फंक्शनल ग्रुप के रूल पे पहुंचे ही नहीं है, 2 ही रूल करें सर। ठीक है, यहाँ तक सही समझ में आ रहा है सर। अब मेरे दिमाग में एक सेट हो गया सर, एक मैनर बन गया, एक दिमाग में ऑर्डर बन चुका है कि सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताते हैं, उसका 2 पे 3 पे 4 पे बता दिया, फिर उसके बाद उसका नाम क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो मिथाइल इथाइल जो भी प्रोपाइल नाम है वो लिख दूंगा सर। उसके बाद वर्ड रूट आ जाएगी, फिर एनिन आइन आ जाएगा, और इस तरीके से मैं इसी रूट को फॉलो करूंगा। ठीक है सर, तो ये हो गए रूल नंबर 2 तक। अब रूल नंबर 3 आ रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, देखना भाई, यहीं पर लिख देता हूँ, ये एक बार टेबल तुम्हारे सामने रहने देता हूँ ताकि तुम्हें समझाया जा सके। रूल नंबर 3 आ रहा है, देखते चले। रूल नंबर 3 क्या है, क्या कह रहा है वो, देखो भाई जल्दी से। रूल नंबर 3 है वो कहता है, अगर सब्स्टिट्यूएंट है और उसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो उनके लिए एन इन आइन वर्ड यूज किए जाएंगे और उनकी पोजीशन बताई जाएगी विद पोजीशन। तो अब है आफ्टर द नेम, देखना भाई, इफ कंपाउंड
contains multiple bond, then name and position of multiple bond after the word root के बाद, वहां देखो मैंने बिफोर लिखा था, यहाँ बिफोर वर्ड यूज किया था, बिफोर क्यों, पहले आते थे, सब्स्टिट्यूएंट होता है उसकी पोजीशन पहले आती फिर नेम आता, ऐसे ही मल्टीपल बॉन्ड है उसका पोजीशन और फिर नेम आएगा, कब, वर्ड रूट के बाद पोजीशन और नेम आएगा, उसका पोजीशन और नेम पहले आते थे, इसके पोजीशन और नेम बाद में आएंगे। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं हम, एक दो एग्जांपल समझाएगा हमें ये बात। जैसे हमारे पास ये आ गया, ये एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, बढ़िया एग्जांपल तक ले जाऊंगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, ठीक है सर। अब सबसे लंबी से लंबी चेन तो यही है सर, ये तो आपने पहले ही बता रखा, लंबी चेन सिलेक्ट करना रूल, तो ठीक है। अब सर यहाँ से 1 2 2 पे ब्रोमो आ रहा है और यहाँ से 2 पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, तो मैंने ये चीज़ पहले ही बता दी थी भाई। ये क्या थी, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को वैल्यू देनी है, फंक्शनल ग्रुप ना हो तो मल्टीपल बॉन्ड को वैल्यू देनी है, मल्टीपल बॉन्ड में भी डबल को ज़्यादा देनी, ट्रिपल से भी अगर कंपटीशन हो तो, फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को देनी है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को, और सबसे बाद में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये बताया था या नहीं बताया था, बताया था, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये सीक्वेंस फॉलो करनी। तो अब इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, तो किधर से मिलेगा कम नंबर, इधर से मिलेगा सर, 1 2 पे आ गया, इधर से 3 पे आता, 3 4 5। तो इसको देखोगे नहीं ब्रोमो को, पहले नंबरिंग नाम नेमिंग बाद में। अब देखो नंबरिंग होगी, नंबरिंग हमने पिछला पूरा ये 1.5 घंटा इसी पे गोल दिया रहे, किस पे, नंबरिंग पे। अब नंबरिंग हमें आगे क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए सर, इधर से 3 मिलता, उधर से 2 पे आ गया मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है सर। अब इस पे अब इस चेन को फॉलो करो, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताओ कितने पे, 4 पे, सब्स्टिट्यूएंट कितने पे, 4 पे सर, फिर हाइफन 4 पे, नाम सब्स्टिट्यूएंट का ब्रोमो सर, 4 ब्रोमो, ठीक है सर, 4 ब्रोमो के बाद अब 5 के लिए पेंट, 5 के लिए पेंट और 5 के लिए पेंट सर। अब डबल बॉन्ड भी है सर इसमें, अब की बार तो डबल बॉन्ड है, तो उसकी पोजीशन बताओ, पेंट 2 पे, कम वाला, देखो 2 और 3 के बीच में तो 2 वाला कम वाला नंबर 2 पे सर, फिर हाइफन, नंबर के भी और नंबर और वर्ड के बीच में क्या होना चाहिए, हाइफन होना चाहिए हमेशा, ठीक है सर। 2 पे पेंट, 2 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, इन, क्या यूज करोगे, इन। तो देखो दोबारा से देखो, सबसे पहले नंबरिंग होगी, वो कम से कम नंबर डबल बॉन्ड को देना है कि ब्रोमो को, ठीक है सर। फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 4 पे हाइफन लगा दिया, फिर उसका नाम ब्रोमो लिख दिया सर, फिर वर्ड रूट 5 के लिए पेंट यूज कर दी, फिर 2 पे क्या लगा हुआ था, इन, पेंट 2 इन, सही है, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, इस तरह से नेमिंग होती है भाई। आ रहा है समझ में। और एग्जाम्पल एक तुम करके दिखाओ अब मेरे को अच्छा सा एग्जाम्पल, देखो भाई ये है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और सर यहां लगा है एक मिथाइल ग्रुप CH3। अब की बार नंबरिंग बताओ सर, कहाँ से होगी, कैसे होगी, और नेमिंग कैसे होगी, नंबरिंग कैसे होगी, सारा बताओ भाई, तुम बताओ पहले कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। और ये क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट। चलो भाई करो सर। देखो यहाँ से 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से भी 1 2 3 पे ही है, तो उधर से 2 तो इधर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर यहाँ से 1 2 सब्स्टिट्यूएंट को भी कम मिल रहा है, साथ में उसको तो 3 मिलना ही, कौन सी साइड से आ जाओ, चाहे मल्टीपल बॉन्ड को तो दोनों साइड से 3 मिल रहा है सर, कोई फायदा नहीं, तो कम से कम उसको भी तो कम नंबर दे दूँ साथ में सब्स्टिट्यूएंट को, तो 3 तो मिलना ही है, और इसको भी कम मिल जाए, ऐसा काम कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये सही है सर। अब सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन 2 पे है सर सब्स्टिट्यूएंट कोई, 2 पे, नाम क्या है, CH3 मिथाइल सर, 2 पे मिथाइल, ठीक है सर। अब वर्ड रूट की बारी आ गई सर, वर्ड रूट में 5 कार्बन है, 6 के लिए हेक्स सर, 6 के लिए हेक्स। अब सर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 पे आइन, पहले पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की 3, फिर सर ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन वर्ड यूज होगा सर, आइन, ये नेम हो गया सर।
इस तरह से नेमिंग करते हैं। अरे समझ में आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया भाई, नेमिंग आने लगी थोड़ी थोड़ी सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये टेबल सामने होते हैं ना, मैं कर लेता हूँ और ये थोड़ी देर में मेरे दिमाग में सेट हो जाएगी। ये टेबल थोड़ी देर में मैं बार बार प्रैक्टिस करूँगा, मेरे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी, फिर मेरे को हर क्वेश्चन आने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देख 3 रूल आ गए तेरे को। सबसे पहले लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करके उसका नाम इस टेबल के अकॉर्डिंग देना। दूसरा, अगर उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और उसका नाम और फिर वर्ड रूट और फिर एनी 9 लगाना। और तीसरा रूल है, अगर सब्स्टिट्यूएंट के बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा बिफोर नेम वर्ड रूट से बिफोर आएगा, पहले आएगा पोजीशन और नेम, और जबकि जो मल्टीपल बॉन्ड है उनका नाम वर्ड रूट के आफ्टर आएगा, बाद में आएगा एनी 9 और उसकी पोजीशन भी बाद में आएगी। ठीक है सर, ये भी रूल समझ में आ गया। अब फोर्थ रूल की तरफ बढ़ो। सर क्या कह रहा है फोर्थ रूल? देखिए, तो फोर्थ रूल यहीं समझा देता हूँ, इसको रफ नहीं कर रहा ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठता रहे ये बार बार में। ठीक है, फोर्थ रूल देखो यहीं पे, देखिए भाई, फोर्थ रूल कहता है सब्स्टिट्यूएंट को अगर तुमने, जैसे कंपटीशन हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट बहुत सारे हों, एक सब्स्टिट्यूएंट ना हो, किसी चेन में ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, क्या हो, ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, तो सब्स्टिट्यूएंट में जो नेमिंग है, नंबरिंग है, वो भी हुई थी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, और नेमिंग भी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही होगी। कैसे देखना, नंबरिंग भी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग और नेमिंग भी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। तो रूल नंबर कितना, 3 हो गया, 4 देख लो। रूल नंबर 4, इफ़ carbon compound contains 2 or more than 2 substituent, then numbering and naming according to alphabetical order। सर ये क्या कह रहे हो, हमें समझाओ थोड़ा सा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ABCD, सबसे पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, ऐसे सीक्वेंस में ABC। B और C में कंपटीशन, तो B को पहला नंबर दिया जाएगा, कम नंबर दिया जाएगा, और उसी को नेमिंग में भी पहले लिखा जाएगा। ऐसा है, रूल है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ तभी समझ में आता है तुम्हें। यहाँ देखो रे, ये 5 या 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है। इसके अंदर यहाँ पे सेम पोजीशन पे लगा था क्लोरीन और यहाँ लगा है ब्रोमीन। ठीक है सर, लगा है, देखा सर हमने ये बात। अब लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट कर लो, कर ली सर। अब नंबरिंग करो, नंबरिंग इधर से हो या इधर से, अब दिक्कत होने लगी। तो देखो सर, इसको तो ब्रोमो कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट में, इसको तो कहते हैं ब्रोमो, और इसको कहते हैं क्लोरो। ठीक है सर, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है। तो इस क्लोरो में तो C वर्ड आएगा पहले, और इसमें ब्रोमो में B आता है, तो B पहले आता है अल्फ़ाबेट में, या C, तो B पहले आता है सर। तो उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग होगी, नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। B को कम नंबर मिलना चाहिए, नहीं कि C को, तो उसको कम नंबर मिल गया सर। अब नेम, ये तो नंबरिंग का रूल था सर, क्या नेमिंग में भी यही रूल है? हाँ, नेमिंग में भी यही रूल है, पहले उसी का नाम दो जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, ABCD में पहले आता है। तो सर 2 ब्रोमो पहले लिखेंगे, हाँ 2 ब्रोमो पहले लिखेंगे, 5 क्लोरो बाद में। तो देखना 2 पे हाइफन लगाओ ब्रोमो, 2 पोजीशन पे ब्रोमो है। अभी सर सब्स्टिट्यूएंट एक ही हुआ, 2 पोजीशन बता दी, उसका नाम बता दिया। दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और नाम बताना पड़ेगा, हाँ उसके पोजीशन और नाम बताओ। पोजीशन कितनी है, 5, फिर उसका नेम क्या है, क्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो। ठीक है सर, अब सब्स्टिट्यूएंट का खेल खत्म। अब इसकी वर्ड रूट की बारी आ गई। वर्ड रूट में कितने कार्बन, 6 के लिए हेक्स सर, 6 के लिए हेक्स, और कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सीधा एन ही लगा दो सर, एन, ये नेम है भाई इसका। 2 पे ब्रोमो, 5 पे क्लोरो, 6 के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। 2 पे ब्रोमो, 5 पे क्लोरो, 6 के लिए हेक्स, 6 के लिए क्या लिखा, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो ये यूज हुए, फिर ये यूज हुआ, फिर ये यूज हुआ, सीक्वेंस यही फॉलो हो रही, हर बार सीक्वेंस यही फॉलो हो रही। ठीक है सर, ये मैं समझ गया। इस एग्जाम्पल से मेरे को ये समझ में आया कि अल्फ़ाबेट से नंबरिंग और नेमिंग कैसे की जाती है। इसी रूल का कोई एक और एग्जांपल दो सर, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए मैं इसका एग्जांपल भी यहीं दे देता हूँ, एक और एग्जांपल यहाँ दे देते हैं, एक और एग्जांपल है। देखिए इसका एक और एग्जांपल, रूल नंबर 4 का ही एक और एग्जांपल आ रहा है तुम्हारे सामने। देखो भाई, जैसे ये कार्बन की एक चेन है,
कितने, 2 2 4 2 6 7। ठीक है, अब देखना भी यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है जिसका नाम है CS3, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा जिसका नाम है C2H5। ठीक है सर, ठीक है सर, देख लीजिए। अब लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट कर लो। अब नंबरिंग कहाँ से होगी, पहले तो यही, फिर नेमिंग तो बाद में सीखेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, उधर से इसको 3 मिल रहा है सर, इधर से इसको 3 मिल रहा है। अब दिक्कत क्या है, फिर दोनों में से किसको दें, पहला नंबर 3 इसको दें या इसको दें, इधर से काउंटिंग करें या इधर से। देखो इसको कहते हैं इथाइल, अगर साइड चेन में सब्स्टिट्यूएंट है तो इथाइल वर्ड यूज होता है 2 कार्बन के लिए। देखो ये रहा, 2 कार्बन के लिए इथाइल वर्ड यूज होता है, और 1 कार्बन के लिए मिथाइल वर्ड यूज होता है सर, मिथाइल। अब कंपटीशन है ई और एम में सर, अब कंपटीशन जो है वो एम और ई में है, तो अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, एम ई, ABCD ई पहले आता है। 1 2 3 4 5 6 7। सर ये नंबरिंग बिल्कुल ठीक है, नंबरिंग तो होगी, अब नेमिंग भी कर दो फिर। अब दिक्कत क्या है, सब्स्टिट्यूएंट और उसकी पोजीशन विद नेम, फिर पोजीशन फिर नेम फिर वर्ड रूट फिर एनी9 जो भी है। देखो सबसे पहले इथाइल लिखो या मिथाइल, इथाइल कितने पे लगा सर, 3 पे, 3 पे इथाइल। ठीक है भाई, अब 5 पे मिथाइल, फिर वर्ड रूट 7 के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। हो गया सर नाम, बिल्कुल ही आसान है, आपने ये तो समझा दिया। अब मेरे को रूल नंबर 4 भी बिल्कुल डिटेल में समझ में आ गया सर, बहुत ढंग से ये बात मेरे को पल्ले पड़ रही है, हर बात आ रही है। ठीक है भाई, आगे बढ़। अब देख रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगर एक ही टाइप का सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज़्यादा टाइम आ जाए, 2 बार आ जाए तो डाई यूज करेंगे। एक ही टाइप का, जैसे मिथाइल मिथाइल 2 जगह आ जाए, 2 पे भी 3 पे भी मिथाइल ही आ जाता, तो 2 3 2,3 हाइफन लगाएंगे और फिर डाई मिथाइल। 3 बार आ जाता मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो 3 बार मिथाइल 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 ना लिख के लिखेंगे ट्राई मिथाइल। अरे समझ में आ रहा है, 2 बार चीज़ों को लिखना है, एक तो लिखूँ 2 बार 3 पे मिथाइल 4 पे मिथाइल, या फिर ऐसे लिखूँ 3,4 और डाई मिथाइल। तो ऐसा करेंगे हम, डाई लिख देंगे, और 3 बार आ जाए ट्राई, 4 बार आ जाए टेट्रा, ऐसे वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी देखना कैसे क्या रहा। रूल नंबर 5 देखेंगे भाई सभी। रूल नंबर कौन सा देखने जा रहे हैं, 5। रूल नंबर 5 देखें। हाँ, तो रूल नंबर 5 आ रहा है तुम्हारे सामने, इंपॉर्टेंट है भाई, ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5, हाँ, तो रूल नंबर 5 क्या कर रहा है, रूल नंबर 5, इफ सिमिलर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट repeat itself, then use डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा, ये यूज करेंगे। कैसे, उन पोजीशन को और कोमा से उनको अलग अलग भी करेंगे, उनकी पोजीशन को कोमा की हेल्प से अलग भी करेंगे। जैसे एग्जांपल समझाओ सर, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो। जैसे देखिए इस चेन को देखो, ये 4 कार्बन की चेन है, इसमें यहाँ एक क्लोरीन लगा है और यहाँ भी एक क्लोरीन लगा है। ठीक है, 2 क्लोरीन लगे एक छोटी सी चेन में। अब इसकी लंबी से लंबी चेन ये रही सर, नंबरिंग कर ली सर, इधर से कर लो चाहे इधर से 1 2, इधर से 1 2, वही बात है, सेम ही है सर दोनों साइड से माहौल। तो देखना 1 2 3 4। तो सर अब 2 क्लोरो 3 क्लोरो ऐसे लिखूँ क्या, 2 पे क्लोरो फिर 3 पे क्लोरो 2 बार लिखूँ, नहीं नहीं नहीं, यही तो बताना चाह रहा हूँ। 2,3 हाइफन लगा दो, 2,3 2 बार आ गई ना चीज़, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, 2 टाइम रिपीट है तो डाई, 3 टाइम हो जाए तो ट्राई, और 4 बार हो जाए तो टेट्रा। 2,3 अब लिखेंगे डाई, क्या, क्लोरो, 2 बार क्लोरो, 2,3 डाई लिख दिया और फिर उसका नाम लिख दिया क्लोरो। और अब वर्ड रूट 4 के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन। और एग्जांपल दो सर, थोड़ा सा और समझाओ, सही से समझ में आए। जैसे देखना और एग्जांपल देखो, डबल बॉन्ड भी यहाँ लगा है, ठीक है, यहाँ पे लगा है एक CH3,
एक यहाँ CH3 लगा है और ये चेन है और यहाँ क्लोरीन लगा है मान लो, ठीक है, Cl लगा है। अब लंबी से लंबी चेन सर ये रही, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, सही। अब सर इसकी नेमिंग जो करनी है वो कहाँ से करूँ? 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 पे इधर आ रहा है सर। अब यहाँ पे 1 2 पे क्लोर आ रहा है, यहाँ 2 पे मिथाइल आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 पे भी मिथाइल आ रहा है सर। तो यहाँ 2 पे क्लोर आ रहा है, यहाँ 2 पे मिथाइल आ रहा है, तो M और C में किसको जिताऊँ? ट्रिपल बॉन्ड को तो दोनों तरफ से सेम ही वैल्यू मिल रही है, तो C को जिताओ। तो 1 2 3 4 5 6 मिथाइल और क्लोरो को में कंपटीशन हो गया था ना, 2 2 पे, इधर से 2 पे, तो वो जीत गया। ठीक है, नंबरिंग तो होगी सर। अब नेमिंग के लिए 3 3 सब्स्टिट्यूएंट है सर, एक मिथाइल ये रहा, एक मिथाइल ये रहा, एक क्लोरो रहा सर। ठीक है भाई, अब करते हैं। एक मिथाइल है, एक मिथाइल यहाँ है और एक क्लोरो। ठीक है भाई, अब देखो भाई, सबसे पहले सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये मिथाइल है वो क्लोरो, तो क्लोरो वर्ड पहले आता है या मिथा M पहले आता है C, तो M पहले आता है। तो देखना भाई, तो 2 पे सर क्लोरो, 2 पे क्लोरो। अब दो दो मिथाइल ग्रुप है सर, डाई यूज तो होगा, मेरे को ये तो समझ में आ गया, 2 बार एक ही सिमिलर चीज 2 या 3 टाइम आ जाए, डाई ट्राई टेट्रा ये यूज होता है। ठीक है सर, अब इसकी पोजीशन बताओ। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 3 और 5 पे सब्स्टिट्यूएंट है सर, 3 और 5 पे ये पोजीशन बता दी। अब 2 बार है तो सर डाई लिख देंगे, 2 बार है तो डाई। और क्या है सर नाम? मिथाइल। क्या नाम है? मिथाइल, डाई मिथाइल। ठीक है सर, डाई मिथाइल। यहाँ तक हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का खेल खत्म हो गया सर। 2 पे क्लोरो, 3 और 5 पे 2 बार है तो डाई मिथाइल। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट तो हो गए। अब 6 के लिए, अब वर्ड रूट 6 के लिए हेक्स, 6 के लिए हेक्स सर। अब ट्रिपल बॉन्ड भी है सर, नहीं डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या है? पहले तो पोजीशन बताओ डबल बॉन्ड की कितने? 1 2 3 पे, 3 पे डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? इन, हेक्स इन। ये नेम है भाई छोटा सा इसका। अरे समझ में आया? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये नेमिंग आने लगी अब समझ में। डाई ट्राई कैसे यूज करना, टेट्रा 3 बार आ जाए तो ट्राई यूज कर देना। डबल बॉन्ड भी अगर अपने आप को रिपीट कर दे, अगर डबल बॉन्ड ही अपने आप को रिपीट कर दे तो सर फिर क्या करूंगा? देखो, कोई जरूरी थोड़ी सब्स्टिट्यूएंट ही अपने आप को रिपीट करे, सब्स्टिट्यूएंट ही रिपीट करे। क्या पता डबल बॉन्ड अपने आप को रिपीट कर दे, क्या पता फंक्शनल ग्रुप अपने आप को रिपीट कर दे सर। क्या उनके लिए भी रूल है? हाँ, उनके लिए भी रूल लिख देंगे। देखना, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की जगह अगर मैं यहाँ लिखता मल्टीपल बॉन्ड भी अपने आप को रिपीट करता, या फंक्शनल ग्रुप भी अपने आप को रिपीट करता, सब्स्टिट्यूएंट रिपीट करे, मल्टीपल बॉन्ड करे, या फंक्शनल ग्रुप रिपीट करे इटसेल्फ, देन यूज डाई ट्राई टेट्रा। ये लिखो इस सब्स्टिट्यूएंट की जगह, मल्टीपल बॉन्ड भी फंक्शनल स्लैश लगा के लिख लो। और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो डबल बॉन्ड अपने आप को रिपीट कर देता, 2 बार आ जाता, किसी एग्जाम्पल में 2 बार आ जाए, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, डबल बॉन्ड है और यहाँ मान लो क्लोरीन है और यहाँ मिथाइल है। ठीक है भाई, अब इसमें पहले तो नंबरिंग पे ही कंपटीशन है सर। नंबरिंग कहाँ से करूँ? क्लोरो वहाँ मिथाइल, तो क्लोरो इधर से कर दो। नहीं, गलत है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए और मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कम यहाँ से मिल रहा है। देखना, यहाँ 1 2 1 पे ही मल्टीपल बॉन्ड आ गया, इनको देखना ही नहीं। 1 2 3 4 5। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है 2 2, क्या? एक तो क्लोरो और एक मिथाइल। तो पहले मिथाइल आता है या क्लोरो? क्लोरो आता है सर। 4 पे क्लोरो, 4 पे क्लोरो। ठीक है सर, फिर 2 पे मिथाइल सर, 2 पे मिथाइल सर। फिर 5 के लिए सर पेंट, 5 के लिए पेंट। फिर 2 बार डबल बॉन्ड है सर, अब की बार पेंट। अब पोजीशन बताओ डबल बॉन्ड की, 1 पे और 3 पे पेंट, 1,3 और 2 बार है तो डाई और फिर इन, डाई। ये नाम हो जाएगा भाई। अरे समझ में आया? इनके लिए भी डाई ट्राई यूज हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए 2 3 बार तो उसके लिए भी डाई ट्राई यूज हो सकता है। कैसे वो भी बताऊंगा, अभी देखते चलो। अभी फिलहाल ये समझ में आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया सर, सही समझा रहे हो। और आगे समझाओ और समझाते चले जाओ। रूल 5 हो गए सर, 5 तक समझ में आ गया, बिल्कुल सही। तो देख फिर 6th रूल देख ले, 5 आ गए तो 6th भी आएगा, 7th भी आएगा, सारे आ जाएंगे धीरे धीरे समझ में। हाँ सर ठीक है, अब आगे बढ़ो। हाँ तो देखो 5 रूल के बाद 6th रूल देखो, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? फंक्शनल ग्रुप के बारे में है। रूल नंबर 6 है ना? हाँ 6। इफ कार्बन कंपाउंड कंटेन्स functional group then use position of functional group
विद पोजीशन, विद देयर सफिक्स, विद देयर सफिक्स, और उसके लास्ट में नाम के पीछे सफिक्स भी लगाओ। एट द एंड ऑफ, विद देयर सफिक्स एट द एंड ऑफ नेम, एंड ऑफ नेम, नेम के एंड में लगाएंगे सफिक्स, देयर सफिक्स एट द एंड ऑफ नेम। ठीक है, यहाँ अब देखना जैसे क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, आईपीसी टेबल के अकॉर्डिंग एंड में क्या लगाएं, उसका नाम लगाएं। ठीक है सर, जैसे ये क्या कह रहा है, फंक्शनल ग्रुप लगाना था मेरे को, कोई भी सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ। 1 2 3 4 5 और मान लेते हैं यहाँ पे OH लगाया है, अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप है सर। यहाँ डबल बॉन्ड भी लगा सर, O टॉफ बनाता हूँ। यहाँ क्लोरीन भी लगा सर, O टॉफ बनाता हूँ। अरे कुछ बना ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे को। देख क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, वहाँ से मिलेगा। मल्टीपल बॉन्ड और इनको देखूंगा ही नहीं, क्योंकि कह रहा मल्टी फंक्शनल ग्रुप आ गया तो इनको किसी को देखना ही नहीं। फंक्शनल ग्रुप को देखना 1 2 3 4 5, ये सब्स्टिट्यूएंट एक ही है सर, क्लोरो। पहले तो पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सर 4, ठीक है। 4 पे क्या है, क्लोरो सर। फिर 4 क्लोरो हो गया सब्स्टिट्यूएंट का खेल। अब 5 कार्बन के लिए पेंट, ठीक है सर, पेंट। अब सिंगल बॉन्ड है या डबल है, डबल है सर। कितने पोजीशन पे, 3 पे, पोजीशन डबल बॉन्ड की पोजीशन के बाद उसका नाम इन, और लास्ट में सर 2 पे ओल लगाऊंगा सर। ई और ओ दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते सर, मैंने ये पढ़ा है, रूल है ऐसा। तो इसको हटा दो, ई को यहाँ से हटा दो, तो जो नाम बनेगा वो विदाउट ई वाला ये बनेगा सर। इसको हटा देंगे, ये बनेगा 3 in 2 all, 3 in 2 all। ठीक है भाई, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सर। और एग्जांपल दो, वो अच्छा लग रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। जैसे अभी तुम कह रहे थे 2 बार अल्कोहल आ जाए तो फिर क्या, उसके लिए भी डाई ट्राई यूज करेंगे। हाँ करेंगे, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ एक OH है और एक OH यहाँ है। अब नंबरिंग कहाँ से करें सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 सर, इधर से करेंगे। इसको कम नंबर मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना होता है, ये रूल है। कम से कम नंबर मिले तो वो अच्छा है, और सब्स्टिट्यूएंट इसमें लगा ही नहीं है। ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6। अब देखना सर, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट का तो खेल खत्म। अब यहीं पे पूछो वर्ड रूट पे, वर्ड रूट 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स। 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स। और सर हेक्स 3 पे इन, डबल बॉन्ड आगे सर। फिर 2 और 4 पे 2 बार डाई और ओल वर्ड यूज करते हैं, सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओल, डाई ओल। और ओल आया है तो यहाँ ई नहीं आएगा सर अल्फ़ाबेट में। और जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तुम कहोगे ओ कहाँ आ रहा है, यहाँ तो डी आ रहा है। डाई ट्राई टेट्रा का कभी भी अल्फ़ाबेट में यूज नहीं किया जाता, वोवल नहीं देखा जाएगा, इनका नहीं देखा जाएगा, ये ओल ही देखा जाएगा यहाँ। अब तुम कह रहे हो यहाँ से ई क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ तो डी आ रहा है, नहीं ओ ही आ रहा है। ये डाई ट्राई तो उसके नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ से ई हटेगा। आया समझ में? तो इस तरह का ये रूल समझ में आ गया होगा सभी को, ये अच्छा रूल है, समझ में आया सर। हमें मान लो दो बार कोई भी चाहे फंक्शनल ग्रुप आए तो डाई, 3 बार आ जाए फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे सब्स्टिट्यूएंट और ट्राई यूज होगा। 4 बार आ जाए तो टेट्रा यूज होगा, चाहे वो कोई भी हो। नंबर अगर उसका रिपीट हो रहा है तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज होगा, ये रूल है। ठीक है सर। अब और रूल भी हैं क्या सर आईपीसी में? हाँ, और भी बहुत सारे रूल है, वो भी देख लो। ये हो गया, देखिए 6th रूल भी आया समझ में आ गया सर। अब 7th देख ले, फिर 6th आने के बाद 7th को देखो। 7th रूल क्या कहता है? 7th रूल कहता है अगर फंक्शनल ग्रुप खुद ही कार्बन कंटेनिंग है, अगर कार्बन कंटेनिंग है तो उसका नंबर कैसे लिया जाए, कैसे उसको नाम दिया जाए, वो देख लो। रूल नंबर 7 कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। रूल नंबर 7 देखिए, रूल नंबर 7 कहता है इफ कार्बन कंपाउंड हैव फंक्शनल ग्रुप with functional group and functional group also contain carbon chain, carbon also contain carbon, then numbering start from carbon of functional groups, carbon of फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी।
एंड नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC टेबल, इस टेबल के अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं कहूँ ये है, ये एग्जांपल है CH एल्डिहाइड है, तो इसमें लंबी से लंबी चेन 3 कार्बन की है, ये रही सर। अब नंबरिंग यहाँ से होगी, उधर से होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है 1 2 3, उसी को पहला नंबर मिलेगा। अब फिक्स नहीं है, पर सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो प्रीफिक्स है ही नहीं, तो वर्ड रूट ही देख लो। सबसे पहले क्या यूज होगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और कोई पोजीशन बताने की जरूरत है, पहले हाँ नंबर 1 बता दो 1, और लास्ट में क्या लगा दोगे, अल, प्रोपेन अल। ठीक है, ये हटा दो। ठीक है, ये हो गया सर, सही बता रहे हो। और बताओ, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, नहीं तसल्ली हुई किसी को, ये और यहाँ मान ली डबल बॉन्ड है, और यहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी मान लो ब्रोमो है, इसका नेम करो सर, ये अच्छा लग रहा है एग्जांपल। एक लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट कर ले, ये रही, कर ली। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे तगड़ा है, 1 2 3 4 5, इसी को कौन नंबर फंक्शनल ग्रुप, और यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होनी। सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट अब नेमिंग देते वक्त सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताओ सबसे पहले, कितने पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे सर। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट नाम बताओ, ब्रोमो। अब वर्ड रूट पे आ जाओ सर, वर्ड रूट के लिए 5 के लिए पेंट सर। अब सिंगल बॉन्ड है या डबल है, ट्रिपल, डबल है सर, तो 3 पे उसकी पोजीशन बताओ, क्या है, इन। और लास्ट में 1 पे क्या है, ओइक एसिड है सर, 1 पे ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है सर, 1 ओइक एसिड। पर सर अब देखो ई और ओ एक साथ नहीं आएंगे, ई को हटा दो यहाँ से। ठीक है भाई, समझ में आया। 4 ब्रोमो पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड, इस तरह से नेमिंग होगी। ये था रूल नंबर 7। अरे समझ में आया, ये रूल था। तो IUPAC नेमिंग तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ में आनी स्टार्ट होगी, कुछ रूल्स आ गए, कुछ टेबल समझ में आ गई सर, मेरे को टेबल से मेरे को देना आ गया नाम, और इसकी हेल्प से आपने बताया ऐसे भी नेमिंग देनी आ गई सर, मेरे को हेल्प मिल रही है रूल्स की। जो आपने पहले नेमिंग देने के रूल बताए थे वो भी मैंने सारे पढ़ लिए, कार्बन कंपाउंड को बिल्कुल डिटेल में पढ़ता जा रहा हूँ सर। ठीक है, अब देख ये आगे ना, तो अब तेरे सिलेबस में तो बिल्कुल ही छोटे छोटे सवाल हैं, वो भी देख ले कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। इनको रफ कर दूं, अब मैं ये टेबल सारी रफ कर रहा हूँ। अब सीख रहे हैं हम हमारे सिलेबस के कुछ एग्जांपल्स, आसान एग्जांपल है हमारे सिलेबस में तो बहुत ही। कैसे सर, देखो अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन और एल्डिहाइड है, यही है हमारे सिलेबस में। अब ये 7 रूल माइंड में सेट हो गए हूँ नंबरिंग और नेमिंग के। वहाँ 9 रूल बताए थे मैंने नंबरिंग के, और ये 7 रूल बताए हैं नेमिंग के। इनको दिमाग में रखो, इस टेबल को दिमाग में रखो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर लो। देखो कैसे, इधर देखो। तो सबसे पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं अल्केन। सबसे पहले मैं अल्केन का मतलब बता दूँ तुम्हें। एल्केन का मतलब सर, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स। सिंगल बॉन्ड होता है सर, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और इनके लिए सिंगल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एन। ठीक है सर, जैसे सबसे पहले एक कार्बन से स्टार्ट करते हैं। एक कार्बन है तो उसके 4 बॉन्ड पूरे कर दो, हाइड्रोजन लगा दो 4। हाँ सर, ये लगा दिए 4 हाइड्रोजन मैंने, 4, तो ये CH4 बन गया सर, CH4। और एक अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कुछ है ही नहीं, एक ही कार्बन की चेन है, कोई चेन ही नहीं है, तो एक कार्बन के लिए तो मिथ वर्ड यूज करते थे सर आप, और सिंगल बॉन्ड है चारों तरफ तो मिथ एन। एक कार्बन के लिए मिथ, इथ प्रोब्यूट है वर्ड रूट है, तो एक कार्बन के लिए मिथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन सर। ठीक है, अब देखना सर, 2 कार्बन होते तो 2 के हाइड्रोजन पूरे कर दो। लो सर मैंने कर दिए, ये हो गए सर हाइड्रोजन कंप्लीट। तो ये तो बन गया 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, C2H6 सर। 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, 2 के लिए इथ वर्ड यूज़ करेंगे सर, और सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में तो एन वर्ड यूज़ कर देंगे सर। 3 होते तो ऐसे लिख देते, 3 सबके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, ऐसे ऐसे। इसको सर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना इसको एक और तरीका था ऊपर वाले को लिखने का सर, CH3 कंडेंस करके ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 और फिर कंडेंस करके ऐसे लिखने। हाँ ठीक है, अब इसको CH3 CH2 और इसको और इकट्ठा करो, तीनों कार्बन को एक साथ लिखना चाहो तो C3H
8, और 3 के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन। ठीक है सर, और बताओ 4 कार्बन होते तो बताओ तुम कैसे करते, और ऐसे करते करते 10 तक ले जाओ, और इसको अब खुद ही करो, 10 तक कर दो इसको। देखो सर, अब ये 4 कार्बन है तो मैं इसको लिखता पहले CH3 3 कार्बन है, फिर 2 फिर 2 फिर 3, फिर 2 कार्बन है, फिर 2 कार्बन है CH2, और लास्ट में 3 है सर, और चारों को इकट्ठा लिखो तो C4H10 हो जाएगा सर। और 4 के लिए ब्यूट वर्ड यूज होगा सर, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन। ठीक है सर, 5 हो तो पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, 6 तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, 7 है तो हेप्ट एन, ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे तुमने 10 तक ये कर देने कंप्लीट, जल्दी जल्दी करो भाई, अब मेरे को करके दिखाओ ये। अब ये 4 कार्बन के लिए गए, 5th कार्बन 5 कार्बन के लिए मैंने कर दिया अभी। ये 5 कार्बन के मैंने क्या कंप्लीट किया, हाइड्रोजन। यहाँ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ 2 लगेंगे, यहाँ कितने लगेंगे, 2 लगेंगे इनके, क्योंकि हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे ये हो जाएगा। और इसको अगर कंडेंस फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 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 CH3, क्या लिखोगे CH3 CH2 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 CH3, और कंडेंस करोगे तो C5H12 हो जाएगा। और 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज था, पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ऐसे करते करते तुम कहाँ तक चले जाओगे, 10 तक चले जाओ, हर एक की कॉपी में होनी चाहिए भैया, 10 तक कंप्लीट कर लो। जैसे मैं 6th करके दिखाऊं तुम्हें, तो 6 कार्बन लाइन में लगाओ, सभी के हाइड्रोजन कंप्लीट कर लो, यहाँ हाइड्रोजन लिख लेना। ठीक है, सभी के हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिए सभी ने। हाइड्रोजन कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन कंप्लीट हो गई। अब ये हाइड्रोजन कंप्लीट करने के बाद इसको लिखो CH3 CH2 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 और CH2 CH3 ऐसा। और अब ये क्या हो गया, 6 कार्बन, 6 के लिए C6H14 हो जाएगा, और 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, हेक्सेन। सर क्या इसका कोई जनरल फार्मूला बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, देखना कैसे। जैसे 1 कार्बन है तो 4 आ रहा है, 2 तो 6 आ रहा है, 3 है तो 8 आ रहा है। क्या हो रहा है, जितने कार्बन है उसका डबल करो, 2 का डबल 4, 4 में 2 जोड़ो 6, 3 का डबल 6, 6 में 2 जोड़ो 8, 4 का डबल 8, 8 में 2 जोड़ो 10। अब जैसे ये है 5 का डबल 10, 10 में 2 जोड़ो 12। तो ऐसे हो रहा है ना, तो एक जनरल फार्मूला ही बना दो। जनरल फार्मूला अल्केन का क्या हो जाएगा, CN मान लो, तो H उसका डबल कर दो 2N, और उसमें कितने जोड़ दो, 2 जोड़ दो। ये जनरल फार्मूला बन जाएगा एल्केन का, इसका एल्केन का जनरल फार्मूला। तो एल्केन की नेमिंग तुम्हें आ गई, क्या करना है, मिथ, फिर सिंगल, 1 कार्बन है तो मिथ एन, 2 है तो इथ एन, 3 है तो प्रोप एन, 4 है तो ब्यूट एन, 5 है तो पेंट एन, 6 है तो हेक्स एन, 7 है तो हेप्ट एन, 8 है तो ओक्ट एन, 9 है तो नॉन एन, और 10 है तो डेक एन। और ऐसे कंप्लीट कर देना 10 तक। ठीक है सर, एल्केन समझा दिया आपने, अब एल्कीन समझाओ। एल्कीन समझ लो भाई, एल्केन आ गया सभी को समझ में, जनरल फार्मूला सारा समझ में आया डिटेल। अब एल्केन के बाद बात आती है एल्कीन की, एल्केन के बाद बात आती है किसकी, एल्कीन की, वो भी समझ लो। एल्कीन समझा देता हूँ, फिर अल्काइन समझा देता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ, कंप्लीट 10 तक खुद कर लिया करो रे। देखो अब बारी आ गई किसकी, एल्कीन। एल्कीन का मतलब सर, इन होता है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड की बात हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स। देखिए मान लो अब कम से कम पहले कार्बन में ही कितने, कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए, 1 कार्बन से तो डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते। ठीक है सर, अब हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो सर, इनके 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड पहले ही पूरे हैं, 4 हो गए। अब ये बन गया C2H, ऐसे लिख सकते हैं सर इसको, CH2 CH2, तो इसको C2H4 लिख दूँ। और 2 कार्बन के लिए तो इथ वर्ड यूज करते हैं, और डबल बॉन्ड के लिए इन, इथ इन सर। ठीक है, अच्छी बात है। 1 2 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, 1 पोजीशन को बार बार बताने की जरूरत नहीं होती। अब सर फिर नेक्स्ट में 1 कार्बन बढ़ा दूँ, अब इसके 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, हाँ सर, इसका एक ही आएगा, 2 यहाँ और 1, 3 बॉन्ड तो पूरे ही, और इसके 3 हाइड्रोजन आएंगे सर, हाँ ठीक है। अब इसको क्या लिख दोगे, C3H6 सर, 3 के लिए प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोप इन। ठीक है सर, ठीक चल रहा है। अब नेक्स्ट डबल बॉन्ड, फिर 1 कार्बन और बढ़ा दो सर, यहाँ तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 ही हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन, और लास्ट वाले के 3 सर, क्योंकि 1 ही बॉन्ड पूरा है।
ठीक है भाई। अब इसका फार्मूला क्या बन गया, C4H8 हो गया, 4 के लिए ब्यूट, और लास्ट में क्या लगा दो भाई, इन। ऐसे ही 5 कार्बन होते तो पेंटीन हो जाएगा सर। इसके 2 हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे, इसका 1, इसके 2 पूरे हैं तो 2, इसके 2 पूरे हैं तो 1 और इसका 1 ही पूरा है तो इसके 3 हाइड्रोजन और लगा देंगे। तो ये हो जाएगा सर C5H10, और 5 के लिए पेंट, और लास्ट में लगा देंगे इन। ऐसे हेक्स इन, हेप्ट इन, ऑक्ट इन, नॉन इन, डेक इन, ऐसे 10 तक हो जाएंगे सर। ठीक है, ऐसे हम और भी आगे भी कर लेंगे। ठीक है सर, पर देखो इसका जनरल फार्मूला बनाना सिखाओ सर हमें। 2 तो 4, 3 है तो 6, डबल हो रहा है, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, तो ऐसे आगे आएगा 6 12, उससे आगे आएगा 7 14, ऐसे चलता रहेगा आगे यार, बहुत आगे तक चलता रहेगा। तो जनरल फार्मूला क्या बन गया रे, देखो जो भी है उसका डबल कर दो, CN है तो H2N उसका डबल, बस यही जनरल फार्मूला है इसका, और कुछ नहीं है। ठीक है सर, और इसके फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन है, 2 कार्बन। फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन है तो इसके फिफ्थ मेंबर में कितने होंगे रे, 6 कार्बन होंगे, क्योंकि एक आगे चल रहा है सर। फिफ्थ मेंबर में कितने कार्बन होंगे, 6 होंगे, एक आगे चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मीथेन इथेन एन वाले में तो जितने कार्बन थे उतना ही मेंबर था, फिफ्थ कार्बन में 5 कार्बन, सिक्स्थ मेंबर में 6 कार्बन, पर यहाँ फिफ्थ मेंबर में 6 कार्बन मिलेंगे, सेवन्थ मेंबर में 8 कार्बन मिलेंगे, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है भाई, अब अल्काइन की बात कर लेते हैं एक साइड में। अल्काइन देख लो, अल्क आइन, अल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड कैसे प्रेजेंट होगा सर, शुरुआत में ही 2 कार्बन से होगा कम से कम, और एक हाइड्रोजन लग जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, C2H2 सर। नेक्स्ट देखना, ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन और बढ़ा दो, इसके तो एक ही हाइड्रोजन, इसके एक भी नहीं लगेंगे, 3 बॉन्ड ये रहे, एक ये रहा, 4 पूरे ही हैं, और इसके 3 लगेंगी सर। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, C3H4। ठीक है सर। नेक्स्ट देखना, ट्रिपल बॉन्ड, फिर 2 कार्बन, इसके तो एक हाइड्रोजन, इसके एक भी नहीं, पूरे बॉन्ड है, इसके 2 हाइड्रोजन और इसके 3 हाइड्रोजन लगेंगे सर। ठीक है भाई, 3 हाइड्रोजन। अब देखना ये बन गया C4H6 सर। ऐसे ही नेक्स्ट देख लो, एक और कितने हो गए थे, 4, तो ये 5 कार्बन में, यहाँ एक हाइड्रोजन, इसके एक भी नहीं, इसके 2 हाइड्रोजन कंप्लीट करो, इसके भी 2 हाइड्रोजन कंप्लीट करो, और इसके 3 हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, क्या हो जाएगा बताओ, C5H8, C5H8। ऐसे देखना सर, 2 है तो 2 है, 3 है तो 4 है, क्या हो रहा है, जितना है उसका डबल में से 2 कम हो रहा है सर। 3 का डबल 6, 6 में से 2 कम 4 हो गया, 4 का डबल 8, 8 में से 2 कम हो गया 6, 5 का डबल 10, 10 में से 2 कम हो गया 8। तो इसका मतलब इसका जनरल फार्मूला है ना सर, वो ये है CnH2n में से 2 माइनस हो रहा है अब की बार। हाँ, ये जनरल फार्मूला है, ऐसे ये आगे से आगे बढ़ाते जाओ, और इसके फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन है तो इसके फिफ्थ मेंबर में कितने होंगे, 6 कार्बन होंगे, और इस फार्मूले में रख के वैल्यू निकाल लेना। अरे समझ में आ रहा है। और जैसे इसके 6 मेंबर पूछ ले कोई, 6th मेंबर बताओ, 6th मेंबर कैसे बताओगे रे, 6th मेंबर में इसमें C6H12, 12 में से 2 माइनस कितना हो जाएगा, 12 में से 2 माइनस कर दोगे 10 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है। ठीक है सर, अल्केन भी आ गया, अल्कीन भी आ गया, अल्काइन भी आ गया, इनके जनरल फार्मूले भी सब समझ में आ रहा है, कैसे बॉन्ड कंप्लीट करने, कैसे नाम देने। 2 कार्बन के लिए इथ इन, 3 के लिए प्रोप इन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट इन, 5 के लिए पेंट इन, और उसमें एन एन लगा रहे थे, इसमें इन लगा रहे हैं, इसमें आइन आइन लगाया सर हमने। अब नाम तो दे दो सर, इसके नेम देखना, 2 कार्बन के लिए इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, 1 पे है, 1 बताने की जरूरत नहीं, 3 के लिए प्रोप, और फिर सर आइन, 4 के लिए ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, फिर 5 के लिए पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और यहाँ 6 थे सर हेक्स और आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ऐसे चल रहा है सर, बिल्कुल बढ़िया। तो हमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन सभी की नेमिंग आ रही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेमिंग में, और आगे बढ़ जाते हैं, हमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की नेमिंग भी आ गई। अब अल्कोहल की, एल्डिहाइड की, कीटोन की और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं सर। देखो तो अब सबसे पहले अल्कोहल का एग्जाम्पल, वैसे तो मैंने रूल के अंदर सभी के ही बता दिए, फिर भी मैं अलग अलग भी बता रहा हूँ। सबसे पहले हम अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल में देखो OH आता है, अभी अल्कोहल OH आता है, और इसके लिए जो सफिक्स यूज होती है, सफिक्स का मतलब जो नाम के पीछे यूज होता है वो क्या होती है बताओ, सफिक्स ओल यूज होती है सर। क्या यूज होती है, ओल। ठीक है सर, जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन के CH3 और एक OH लगा दें, तो एक कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, मिथ,
सिंगल बॉन्ड एन, और लास्ट में एन की ई होता है ओल, और लास्ट में क्या लगाओगे, वन पे ओल। तो ओल लगाने से पहले क्या करो, इन वन ओल करोगे ना, वन पे ओल वन ही है, ई को हटाओगे तो नाम क्या हो जाएगा सही, मिथ एन ओल लिख दो या वन ओल लिख दो, वन लिखने की जरूरत भी नहीं होती वैसे तो। अब नेक्स्ट सर अगर दूसरे कार्बन पे लगा हो ये वो एच, तो नंबरिंग 1 2 नहीं, नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी, किधर से होगी, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है 1 2। अब क्योंकि मैंने ये रूल बता दिया फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 2। तो अब क्या करोगे, दो के लिए वर्ड रूट सबसे पहले इथ, सिंगल बॉन्ड एन इथेन, वन पे ओल, तो वन ई हटा दो बस, क्या नाम हो जाएगा, इथ एन वन ओल। अरे समझ में आया, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, तीन के लिए प्रोपेनोल पेंटेनोल हेक्सेनोल ऐसे चलता रहेगा। अब जैसे ये होता, चलो सर तीन में समझाओ, यहाँ होता तो अब भी नंबरिंग ही उधर से, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले 1 2 3। तीन के लिए क्या लिखते, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन पे ओल, फिर ई हटा देते सर लास्ट में, बस हटा के लिख देंगे दोबारा। अब सर ऐसा भी तो हो सकता था तीन वाले में बीच वाले पे ओ एच लगाता, बीच वाले पे ओ एच लगाता, हाँ बिल्कुल हो सकता था, क्या दिक्कत है। अब नंबरिंग इधर से कर ले तो भी तो ही मिल रहा है, कहीं से कर ले 1 2 3 सर। अब तीन के लिए सबसे पहले प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, पर अब पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की 2 होगी, 2 पे ओल, 2 पे ओल, और ई को हटा देना यहाँ से, दो वोवल एक साथ नहीं। चलो सर और एग्जांपल दो अल्कोहल के, देख जैसे CH3 CH2 CH OH यहाँ लगा होता और यहाँ CH3 होता, ठीक है। एक एग्जांपल ये, एक ये देख ले, चारमी CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। इसका नाम दो और इसका नाम दो। नंबरिंग इसको कम नंबर 1 2 3 मिला, इधर से 1 2 3 4 2 मिला, सही है सर। तीन के लिए यहाँ चार कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ब्यूटेन, और 2 पे ओल, ई हटा दो सर इसमें से, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी बताओ, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले 1 2 3 4, और चार के लिए सर ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पे ओल, और ई हटा दो, ठीक है सर। ये होगा। अब तो अल्कोहल की नेमिंग आने लगी, और एग्जाम्पल दे दो सर अल्कोहल के, सही आ रहे हैं समझ में अल्कोहल के, और देख ले एग्जाम्पल, CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। अब इसकी नंबरिंग उधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, कहीं से कर ले, वहीं से सही है। 1 2 3 4 5। पाँच के लिए सबसे पहले वर्ड रूट, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 3 पे ओल, पेंटेनोल, एन का ई हटाई दिया मैंने पहले, ठीक है सर। और एग्जांपल सर इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड भी एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे देख लें, जैसे देख एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कार्ब हाइड्रोजन कंप्लीट खुद करना, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ वो OH, ठीक है, हाइड्रोजन कंप्लीट करना, इसके एक आ जाएगा, इसका एक आ जाएगा, इसके तीन आ जाएंगे, वैसे कोई जरूरत नहीं। अब लंबी से लंबी चेन ये होगी सर। अब 1 2 3, क्योंकि इसको कम नंबर मिलना चाहिए। अब सब्स्टिट्यूएंट है, लगा देते हैं, चलो एक सब्स्टिट्यूएंट भी यहाँ क्लोरीन लगा देते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट है सर। 2 पे क्लोरो, सबसे पहले पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की, फिर उसका नाम सब्स्टिट्यूएंट का, फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब सर तीन, तीन के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन सर, पोजीशन बतानी है उसकी, और 1 पे ई ओल सर, 1 पे ओल, पर ई हटा दो सर। आया रे समझ में। 2 क्लोरो प्रोप, 2 पे क्लोरो, 3 के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए इन, और 1 पे ओल, अल्कोहल के लिए ओल। इस तरह से नेमिंग कर सकते हो तुम, अल्कोहल की नेमिंग भी तुम्हें आने लगी है, ठीक है भाई। अगर सर वो जो अपने जनरल फार्मूले तो हमें उसमें होमोलोगस सीरीज में समझा दिए सर, बार बार जनरल फार्मूले की जरूरत नहीं। जनरल फार्मूला बनाना कोई टफ चीज़ नहीं है। मेरा लेक्चर जो पीछे प्रीवियस लेक्चर है उनमें जाके होमोलोगस सीरीज देख लो, उनमें सारे जनरल फार्मूले इनके मिल जाएंगे, कोई बड़ी सी चीज़ नहीं है। अभी फिलहाल हम क्या सीख रहे हैं, नेमिंग देना। अल्कोहल की नेमिंग भी हमने सीख ली है। अब हम किसकी नेमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड की नेमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी नेमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड की नेमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए तो एल्डिहाइड की देखते हैं, फिर कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी नेमिंग देखी जाएगी। देखिए ज़रा एल्डिहाइड, ध्यान से देखते रहो। एल्डिहाइड टॉपिक स्टार्ट होता है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या सिंबल होता है सर, देखो ऐसा दिखता है CHO, और इसको ढंग से लिखें तो ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, ये होता है एल्डिहाइड।
ठीक है सर, एल्डिहाइड का ये सिंबल हो गया। अब इसके लिए कोई सफिक्स यूज होती है? हाँ, इसके लिए सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसकी सफिक्स है वो यूज होती है अल। क्या यूज होती है? AL, अल। ठीक है सर, जैसे एक कार्बन का एल्डिहाइड हो, एक कार्बन का एल्डिहाइड ऐसे यहाँ एच लगाओ। हाँ सर, एक ही कार्बन का, एक कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? मिथ। सिंगल बॉन्ड है सर, एन और अल, मीथेन अल। ई हटा दोगे सर यहाँ से, मीथेन 1 अल लिख दो, मीथेन 1 अल लिखा, फिर ये ई हटा दिया, तो इसका नाम जो सही है वो क्या हो गया? मीथेन 1 ओल। मीथेन ओल नहीं, अल है। क्यों? एल्डिहाइड है, ओल तो अल्कोहल हो जाएगा वो। ठीक है सर, दो कार्बन होते हैं, जैसे एक CH3 होता और फिर इस H को हटा के यहाँ CH3 लगा दे, ये हो गया एल्डिहाइड सर, CHO। ये एल्डिहाइड इतना इतना ये रहा। तो यहाँ नंबरिंग तो आपने रूल ही बता दिया, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन तो उसी से स्टार्ट होगी 1 2। ठीक है सर, दो कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है सर इनके बीच में, कार्बन कार्बन में देखा जाता है सिर्फ। इथ एन, 1 पे अल सर, और ई हटा दो, क्या हो जाएगा नाम? इथ एन 1 अल, इथेन 1 अल। ठीक है सर, तीन होते तो देख, CH3 CH2 CHO लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो एल्डिहाइड, या CHO इकट्ठा ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तुम्हें बॉन्ड दिखाई दे रहे। और नंबरिंग सर इसी का फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है तो उधर से रूल है ये। और तीन कार्बन के लिए सर प्रोप वर्ड यूज होता है, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन, और 1 पे अल, प्रोपेनल, और ई हटा देना, बस हो जाएगा नाम। ऐसे नेमिंग देते चले जाएंगे सर, इसमें एल्डिहाइड में भी कोई बड़ी सी बात नहीं लग रही मेरे को। ठीक है, तो चलो 4 कार्बन के लिए और करके देख ले। CH3 CH2 CH2 और CHO लिख दे अब की बार, एल्डिहाइड को सीधा ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं सर, ऐसे और ऐसे दोनों वैलिड है। 1 2 3 4 के लिए क्या वर्ड यूज करोगे बताओ? मिथित प्रोब्यूट, ब्यूट वो तो पढ़ी ली ना टेबल, मिथित प्रोब्यूट पेंटाहेक्सैप्टोक्टेन नॉन डेक ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन, और 1 पे अल, ब्यूटेन 1 अल, ई मैंने हटाई दिया। ठीक है, इस तरह से और भी पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल और भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो बातें थी किसकी? एल्डिहाइड की सर। एल्डिहाइड के लिए अल वर्ड यूज करके सफिक्स, और ये आपने कर दिया सफिक्स एल यूज कर दी। अब बात करते हैं एल्डिहाइड के बाद किसकी? कीटोन की। किसकी बात करते हैं? कीटोन। कीटोन में कैसे नेमिंग होगी सर? इसका तो ऐसा ऐसा दिखाई देता है कीटोन, तो ये इधर और इधर दोनों तरफ क्या लगी होती हैं? कार्बन की चेन होती है, दोनों तरफ कार्बन की चेन लगेगी, इधर भी और इधर भी कार्बन की चेन लग जाएगी। ठीक है सर, तो देखना पहला ही अगर कीटोन का मेंबर जो फर्स्ट मेंबर आएगा उसमें दोनों तरफ 2 कार्बन तो आएंगे ही कम से कम, और 3 हाइड्रोजन कंप्लीट करोगे उनकी, तो पहला स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट ही होगा सर। और इसको कॉमन नेमिंग में मीथेन अल को फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। कॉमन नेमिंग में मीथेन अल को फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर किसी को याद रखना है तो रख सकता है, कोई जरूरत खास है नहीं। ऐसे इसको कॉमन नेमिंग में एसीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटोन। अगर याद रखना चाहो तो रख लो, कोई ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें तो IUPAC नेमिंग आती है पेपर में, वो देखनी। अब सर इधर से नेमिंग करेंगे आप फंक्शनल ग्रुप में कार्बन? नहीं, ये एक एक्सेप्शन है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होते हुए भी या तो इधर से या इधर से, एक साइड से होगी, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, पर साइड से होते हुए। कैसे सर समझ में नहीं याद? जैसे देख 1 2 3 हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ, नेमिंग तो अभी इसकी कराऊंगा, एक और एग्जांपल देता हूँ। CH3 CH2 CO CH3। अब देख नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 मिल रहा है ना, इसको साइड से होगी 1 2 3, इधर से 1 2, तो इधर से नंबरिंग होगी रे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, होगी हमेशा साइड से, पर इसको अंत में कम नंबर ही मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ। CH3 CH2 CH2 CO CH2 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 CH3। अब नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 मिल रहा है, इधर से 1 2 3 4 मिल रहा है, ये वाली नंबरिंग सही है। 1 2 3 4 कम नंबर मिला, उधर से 5 मिल रहा था, 5 6 7 8। ठीक है भाई, ऐसे कहना चाह रहा था मैं, होगी साइड से, पर इसको किस साइड से लाऊं कि इसको कम नंबर मिले, एसी डबल बॉन्डों को। ठीक है सर, इस सिंपल नाम है, एसीटोन वाले का नाम दो। 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में सर, प्रोपेन, और 1 पे नहीं 2 पे ऑन, 2 पे ऑन, और 2 वोवल एक साथ नहीं आएंगे, ये हटा देना सर इस नेम में से। ठीक है, अब 4 के लिए ब्यूट, वर्ड रूट में से ब्यूट उठा लिया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन उठा लिया, 2 पे ऑन। ऑन सफिक्स क्या यूज होती है इसके लिए? सफिक्स जो यूज होती है वो होती है ONE। कीटोन के लिए क्या यूज होती है? ONE।
ये दिखाई दे रहे हैं क्या? अरे तुम्हें कभी दिखाई ना दे रहा हो कुछ, दिखाई तो सब सही दे रहा। ठीक है सर, ओ एन ई वर्ड यूज होता है, बिल्कुल सही है। और इस ये सर 8 की होगी, इसके लिए ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड एन, ऑक्टेन, और 4 पे ये ई हटा देना, वो एक साथ नहीं, 4 पे ऑन, और ये ई हटा देना। इस तरह से कीटोन की भी नेमिंग हो जाएगी, और भी आगे चेन चलाते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, ये भी आ गया। अब एक और रह गया सर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको भी बता ही देते, देख लो फिर उसमें क्या दिक्कत है। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी देख लो, फिर एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल है उनको भी देख लेना। आसानी से तुम्हें हर प्रकार का नेम आ जाएगा, अगर मेरी सारी टेबल और रूल ध्यान से तुमने सुन लिए हैं तो कोई भी क्वेश्चन गलत होने का नाम ही नहीं लेगा। देखिए तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो ये होता है COOH। यहाँ कार्बन की कोई भी चेन जुड़ी होगी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, अगर एक कार्बन का ही सबसे पहले एग्जांपल लें, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन का ऐसा होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCOOH, एक ही बात है, इसको इकट्ठा लिख दो चाहे ऐसे खोल के। ठीक है, तो एक कार्बन के लिए क्या यूज़ होता है? मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। तो देखो इसके लिए जो सफिक्स यूज होती है वो होती है ओइक एसिड यूज होता है, नाम के पीछे क्या यूज होता है? ओइक एसिड। अब हम अगर इसको ढंग से देखें तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 ही कार्बन पे ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। अब क्या करोगे? और ई एक साथ है तो ई को हटा दोगे, ढंग से अगर नाम लिखोगे तो वो सही नाम ये होगा, मिथ एन 1 ओइक एसिड, मीथेन 1 ओइक एसिड। और 1 ना भी लगाओ तो कोई बड़ी बात नहीं, 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं होती भाई, कभी भी 1 दिखाने की जरूरत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं है। 2 3 4 5 सब दिखाने की जरूरत है, पर 1 ना दिखाओ। और भी आसान है, अगर इसको लिखते तो ऐसे लिखते मीथेन ओइक एसिड, ये हटा दो सीधा बोल। ठीक है भाई, अगर 2 कार्बन का होता तो सर एक कार्बन CH3 COOH सीधा ही लिख दो, और नंबरिंग वहीं से होगी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आए, 1 2। तो 2 के लिए क्या यूज करते? इथ, और सिंगल बॉन्ड एन, और 1 ही आ रहा है तो 1 ना लिखो चाहे, इथेन ओइक एसिड। ठीक है भाई, इथेनोइक एसिड। 3 होते तो प्रोपेनोइक एसिड सर, बिल्कुल आसान। 3 होते तो नंबरिंग इधर से ही होगी, क्यों होगी इधर से? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। 3 के लिए क्या लिखते? प्रोप एन ओइक एसिड, या 1 ओइक लिख देते, एक ही बात है, मैंने बता भी दिया। ठीक है, ऐसे ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, और ऐसे बहुत सारे नाम तुम लिख सकते हो, कोई कन्फ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। तो इस तरह से तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड की भी नेमिंग आ गई। कुछ एनसीईआरटी की प्रैक्टिस है वो कर लो, नहीं आए तो देख लेना। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो तुम्हें आए ना यार, इतना पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होता कि कभी ना आए। तो इस तरह से हमने IUPAC नेमिंग को कंप्लीट कर लिया है। इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से बार बार पढ़ें और इस लेक्चर को देखें, तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। एग्जाम में ये 4-5 नंबर में आने वाला है, ये नंबर एक नंबर में 5 क्वेश्चन लाइन में आते हैं सीक्वेंस में, तो ये सारे ठीक हो जाएंगे भी तुम्हारे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।